अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। और आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी प्लेन मूंग की दाल की बरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। मूंग दाल बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पचने में बहुत आसान होता है। कोई तरह का पेट में प्रॉब्लम हो, जैसे एसिडिटी हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप मूंग की दाल का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फ़ायदा करता है। तो चलिए मूंग की दाल का बरी बनाना शुरू करते हैं। मूंग की दाल का बरी बनाने से पहले दाल को भिगो देंगे। तो 12 घंटे करीब करीब भिगोना है। जैसे अभी 9 बज रहे हैं रात के, मैं भिगो रही हूँ 9 बजे रात में, और सुबह 9 बजे तक इसको बना देना है, नहीं तो खट्टा हो जाएगा। अगर गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो और जल्दी कीजिए, 6-7 घंटे के अंदर अंदर ही आप इसको बना दीजिए। तो जैसे यहाँ मैसूर में ठंडी का मौसम है, तो अभी 8 बज रहा है सुबह के। ये दाल बहुत अच्छे से भीग गया है, पूरी रात भीगा है। और भिगोने से पहले 2-3 बार अच्छे से वॉश करके भिगोएंगे। अब इसको छान लेंगे। अगर आपने पहले नहीं वॉश किया है तो अभी 2-3 बार वॉश कर लीजिए, ताकि एकदम क्लीन हो जाए। अब इसको चलनी में छान लेंगे, क्योंकि एकदम पानी नहीं रहना चाहिए। चलनी में छान करके इसका एकदम बारीक सा पेस्ट बनाएंगे, जितना बारीक हो सके। अगर ज़्यादा है तो आप बैचेस में कर लीजिए। जैसे 200 ग्राम ही है तो मैं एक बारी में ही पीस लूँगी, एकदम बारीक पीसना लेकिन है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, तभी बरी बहुत अच्छा और बहुत ही हल्का बनता है। तो इसका एकदम बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बहुत बारीक सा मैंने पेस्ट तैयार किया है, आपको दिखाती हूँ। और ज़रा भी पानी नहीं डाला है, इसमें इतनी नमी थी कि आराम से पिस गया। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेना है एक बड़े बाउल में, क्योंकि इसको फेंटना है। मेन बरी का फेंटना है। जितना अच्छे से फेंटा हुआ रहेगा, तभी हल्की और खोखली सी बरी बनती है। मैं आपको दिखा रही हूँ। एक देखिए, मैं बरी तोड़ के पानी में डालूँगी। ये अभी फेंटा हुआ नहीं है, तो आप देखें पानी में जाके, नॉर्मल पानी है ये, इसमें देखिए डूब गया ये। अगर बरी रेडी हो जाता है तो डूबता नहीं है, ऊपर छैलाने लगता है। देखिए, मैं ये घोल के आपको दिखा रही हूँ कितना बारीक पिसा हुआ है। ये देखिए, पानी में बिल्कुल घुल गया। तो ये दोनों टेस्टिंग हो गया। अब इसको फेंटेंगे। तो इसको फेंटना, जैसे कि अभी 200 ग्राम दाल है, तो इसको 4 से 5 मिनट तक फेंटेंगे अच्छे से। 4 से 5 मिनट तक खूब अच्छे से फेंटना है, ताकि एकदम हल्का हो जाए। आपको खुद पता चलेगा एकदम हल्का हो गया दाल, तो आप बरी बनाना शुरू कर देंगे, तोड़ना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 5 से 6 मिनट हो जाएगा। तो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे पानी में, अभी मैं पानी में डुबा रही हूँ। तोड़ के एक बरी डालना है, और बरी जो तोड़ के हम डालेंगे तो वो छैला जाएगा, पानी के ऊपर आ जाएगा। देखिए, पानी के आप देख रहे हो ऊपर आ गया। आप इसको अभी छान के निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। ये इतना इसमें एयर जा चुका है, देखिए। तो ये देखिए, आराम से निकल गया। तो ये बरी की पहचान है कि बहुत अच्छे से फिटा गया है। अब इसका बरी बना सकते हैं हमें। बरी आप किसी थाल में बना लें, या कोई ट्रे हो उसमें बना लें। और अगर आप चाहते हैं कि बरी चिपके नहीं, तो उस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लें। लेकिन एक बात यह है कि अगर हम ऑयल ग्रीस करके बनाते हैं, तो उस बरी को ज़्यादा दिन तक स्टोर करेंगे तो उसमें से चिमचिमांदा जैसा स्मेल आता है। आप समझ रहे हो, तेल का, जैसे पुराना तेल का स्मेल आता है, वैसा होने लगता है। तो आप ऐसे ही बनाइए, थोड़ा सा बरी टूटेगा, क्योंकि दाल है, दाल का पेस्ट तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, और मूंग की दाल बहुत ही स्टिकी होता है। तो हल्का सा टूटेगा। आप वो टूटा हुआ जो बरी का चूर होगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आलू की सब्ज़ी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्बाद बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने विदाउट ऑयल ग्रीस किए बनाया है, आप ऑयल ग्रीस करके भी बना सकते हो। और जितना छोटा बड़ा बनाना है, या अपने पसंद के हिसाब से। मेन है इसका बरी का फेंटना, और बरी को ज़्यादा देर तक नहीं भिगोना है। मौसम के हिसाब से देख लीजिए, ज़्यादा गर्मी अगर है तो कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह उठ के ही बरी बना दे, ताकि खट्टा बरी नहीं हो। नहीं तो बरी खट्टा हो जाएगा तो बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और आप बरी को या तो थाल पे, या फिर कोई प्लास्टिक का पैकेट हो, जैसे आटा का पैकेट हो, उसे कट करके आप उस पर डाल सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से देख लो।
कि किस पे डालते हैं। जैसे गांव में गेहूं का जो डंडी जैसा रहता है, बाली तोड़ने के बाद उसको रखते हैं लोग, और उस पे ही बरी तोड़ते हैं। तो बहुत अच्छे से हल्की बरी होती है, अंदर से बिल्कुल खोखली होती है। इंशाल्लाह हमारी बरी भी बहुत अच्छी खोखली होगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से फेंटा है, अंदर से बिल्कुल खोखला होगा। तो देखिए इतना 200 ग्राम में इतना एक थाल, और दूसरी थाल में थोड़ा सा हुआ। अब इसे हमने धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। पूरे दिन सूखेगा तो बहुत अच्छे से सूख जाएगा। अगर बारिश हो रही है या फिर धूप नहीं निकला है तो आप फ़ैन के नीचे रख दें, बालकनी में रख के सुखा दें, बहुत अच्छे से सूख जाता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि शाम के वक्त जो है आप कोशिश करें कि इसे पलट दें दूसरी तरफ, क्योंकि अंदर से ये ऐसा नहीं हो कि दाल का पेस्ट अगर गीला होगा अंदर से तो खट्टा हो जाएगा, तो बरी बर्बाद हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। 2-3 बात का बरी बनाने में अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही लजीज सी बरी आप घर पे बैठे बैठे बना सकते हो, और इसे स्टोर करके आप रख लो तो महीनों सालों जितना दिन आप बनाओगे उतना रख सकते हो। पहले तो सब्जियां इतना नहीं मिलती थी तो लोग बरी बना करके गर्मी के दिनों में रख लेते थे, 5 केजी 10 केजी जितना चाहिए होता था। और फिर बारिश के दिनों में जब सब्ज़ी अवेलेबल नहीं आसानी से होता था तो लोग बरी, आलू बरी बना लिए या बरी का सालन बना लिए, तो अच्छा लगता था खाने में। एक तो दाल है तो हेल्दी जो है, प्रोटीन मिलता है। तो पूरे दिन ये सूख गया है, अब शाम हो गई है तो इसको हम छुरी से, तेज़ छुरी की नोक से हम निकाल ले रहे हैं। देखिए मैंने कहा था ना, बहुत ही हल्का और अंदर से बिल्कुल खोखला होगा। इस तरह से फेंटा हुआ होगा तो ये बरी को अब एक एक करके हम निकाल देंगे। क्योंकि मैंने तेल नहीं लगाया है तो थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन बहुत अच्छा बरी बनता है। आप इसको स्टोर करके बहुत दिनों तक रख सकते हो। मैंने ये बता दिया, अगर आप ऑयल ग्रीस कर लोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये चूर भी जो थोड़ा होगा थाल में थोड़ा लग जाएगा, थोड़ा बहुत चूर, वो आप आलू की सब्ज़ी बना रहे हो तो हल्का सा तेल दे के फ्राई करके आप उसमें डाल सकते हो, या फिर दाल में दाल बरी का चूर डाल दीजिए, बहुत ही लजीज लगता है खाने में। इस तरह से आप सारे बरी को, अभी चूँकि हल्का सा नीचे गीला भी होगा तो आसानी से निकल गया। अभी इसको दूसरे दिन भी इसको सुखा देना है। ये नहीं, देखिए मैं दिखा रही हूँ, थाल में थोड़ा सा चूर बचा हुआ है, इतना ही चूर निकल गया पूरा। और ये बरी जो है बहुत अच्छे से बरी सूख गई है, तो इसको हम दूसरे दिन सुखा लेंगे और स्टोर करके रख लेंगे। जब दिल चाहे आलू बरी की सब्ज़ी, लौकी बरी, तुरई बरी जैसे बनाइए। तो इंशाल्लाह बरी की रेसिपी भी दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में शेयर करें। जिन लोगों को बरी पसंद है खाना, उन लोगों को ज़रूर ये शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।